नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 और 8 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह सप्ताह आप मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है और जीवन में आपको क्या लाभ होने वाला है, इन्हीं सब तथ्यों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे में आज की जो वीडियो है यह बेहद खास है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 जून 2026 की। तो दिन जो है इस दिन रविवार का रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 12:19 पर होगा। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो सुबह 8 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद से शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे ही दिन रहेगी। वहीं पर इस दिन वैधृति नामक योग बनेगा। इस दिन का जो शुभ समय है वह दोपहर में 11:58 से लेकर 12:52 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल यह शाम 5:30 बजे से लेकर के 7:14 तक है। अब बात करते हैं 8 जून की। तो दिन जो है इस दिन सोमवार का रहेगा और इस दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 12:20 पर होगा। इस दिन सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में। इस दिन शतभिषा नक्षत्र सुबह 9:10 तक ही रहेगा। इसके बाद से शतभिषा नक्षत्र समाप्त होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस दिन पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन विषकुंभ नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:52 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल यह सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। तो ये रही बात इन 2 दिनों के चंद्रमा की स्थिति और शुभ स्थिति और शुभ स्थिति को लेकर के। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के हिसाब से। तो देखिए मकर राशि के जातकों के लिए 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह है शुक्र देव का। शुक्र जो कि धन, ऐश्वर्य, आकर्षण और लव लाइफ के कारक ग्रह हैं। यह वर्तमान समय में मिथुन राशि में है, जो कि 8 जून 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर शुक्र के साथ देखा जाए तो गुरु की युति कराएगा। ऐसे में गजलक्ष्मी राज्यों का निर्माण होगा, जो कि धन लाभ के लिए अति उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं 7 जून के दैनिक जीवन के लेकर के। तो 7 जून का जो दिन है वह आपका कैसा बीतेगा, ध्यान दीजिएगा। करियर के लिहाज से यदि मैं बात करती हूँ तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इस दिन शानदार रहेगा। इस दिन आपके वरिष्ठ लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके निर्विघ्न पूर्वक इस दिन पूरा होंगे। इस दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दिन आय के नए साधन तैयार हो सकते हैं। वहीं पर इस दिन आवश्यक रूप से खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, वरना इस दिन खर्चों में भी वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करूं यदि आपके व्यवसाय को लेकर के, तो व्यवसाय में भी इस दिन अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। व्यवसाय को लेकर के इस दिन मकर राशि के जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है। बात करूं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, तो यह दिन परिवार के साथ आपके रिश्तों को मजबूती देगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ बातचीत करने का इस दौरान संवाद आपका बेहतर होगा और रिश्तों में इस दिन मधुरता बढ़ेगी। इस दिन अगर बात करते हो आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए मकर राशि के जितने भी जातक हैं इनका स्वास्थ्य इस दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ होने की वजह से आपको थकान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी भागदौड़ हो बीच बीच में आराम जरूर करें। कोई भी कार्य रुक रुक कर करें, लगातार ना करें, जिससे कि आपको भारी मात्रा में थकान का सामना करना पड़े। चलिए अब बात करती हूँ 8 जून की। तो 8 जून का दिन महत्वपूर्ण है। शुक्र इसी दिन बना रहे गजलक्ष्मी राजयोग, जिसकी वजह से इस दिन धन का फ्लो बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर बात करती हूँ करियर के लिहाज से, तो ध्यान दीजिएगा कार्यस्थल पर इस दिन स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन इस दिन आपको कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। इस दिन किसी भी कार्य को आपको जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन आप मकर राशि के जातकों को अपने कर्मचारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, वरना आपके लिए विपरीत परिस्थिति तैयार हो
सकती है, इसलिए इस दिन आप अपने सहकर्मियों से वाद विवाद करने से बचिएगा। हो सके तो ज़्यादा बातचीत ही मत कीजिएगा कि आपको वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़े। बात करें यदि व्यवसाय वर्गों को लेकर के, तो व्यवसाय को लेकर के यदि अनुकूल है, व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन व्यवसाय से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो तो आपको इस दिन उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। किसी प्रकार का डिसीजन लेना पड़े तो घर परिवार के सभी की राय लेकर लीजिएगा, इससे आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यह दिन आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी बहुत अनुकूल रह रहा है। इस दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष पर इस दिन आपका भरोसा करना उत्तम नहीं है, इसलिए किसी पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। धन के लेन देन को लेकर के तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस दिन किसी को पैसा देने से आपको बचना चाहिए। वहीं पर इस दिन यदि धन का निवेश कर रहे हैं, भविष्य की योजना बनाते हुए, तो उसके लिए देखा जाए तो दिन बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए धन का निवेश आपको सोच समझ करके करना है। किसी भी विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ ही कीजिएगा। किसी भी अननोन पर्सन को लेकर के अपने जीवन में भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करने की बिल्कुल मत सोचिएगा, वरना आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, तो इस दिन घरेलू मामलों में देखा जाए तो घर परिवार से संबंधित किसी बात को लेकर मानसिक दबाव आपका बढ़ सकता है। घर में किसी के साथ आपकी बेवजह की बहस हो सकती है, किसी के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए घर परिवार में इस दिन आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी से बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के लोगों से इस दिन आप बात करने से थोड़ा बचिएगा तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करूँ यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए देखा जाए तो 8 जून का जो दिन है मानसिक तौर पर आपके लिए शांति देने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन थोड़ा मानसिक तनाव देने वाला है। ऐसे में आप ध्यान, योग और मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपका इस दिन मानसिक तनाव का ज़्यादा आमना सामना ना करना पड़े और आपकी मानसिक स्थिति जो है मजबूत रह सके। यह दिन देखा जाए तो वैसे तो धन के हिसाब से उत्तम है, लेकिन पैसों के लेन देन के हिसाब से अनुकूल नहीं है। किसी से वाद विवाद ना करें, किसी को पैसे देने से बचे और साथ साथ हो सके तो आप इस दिन किसी से कम ही बोले तो आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। इन 2 दिनों में मकर राशि के वो जातक जो स्टूडेंट वर्ग से हैं देखा जाए तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। 8 जून का दिन, इस दिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, एग्जाम्स हो और अगर का शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वो पूरा होगा। इस दिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मेहनत के अनुकूल परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 7 और 8 जून दोनों ही अनुकूल है, लेकिन 8 जून का दिन ज़्यादा उत्तम है। शुक्र इसी दिन दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपको सबसे अधिक उत्तम प्रभाव देंगे, क्योंकि ये गुरु के साथ आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव क्या होता है, वैवाहिक सुखों का और साझेदारी के भाव का, बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो रिश्तों के लिहाज से अनुकूल रहेगा और बिजनेस व्यापार के लिहाज से अनुकूल रहेगा। बस आपको पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ये कह सकते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए 7 और 8 जून 2026 का दोनों ही दिन सकारात्मक रहने वाला है। बस थोड़ी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।